प्यारे साथियों, अब हम कवर करेंगे भक्ति काल का टॉपिक राम काव्य। सबसे पहले है कलि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति रचित है। यह नाभा दास द्वारा। आगे राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। कौन नहीं है? गदाधर भट्ट। आगे है मातु पिता जग जाई तजियो विधिहु न लिखियो कछु भाल भलाई। यह आत्मवरक काव्य पंक्तियां भक्तिकालीन कवि की हैं। यह तुलसीदास जी की। ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास जी की। आगे है गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति है। यह दास्य भाव प्रकार की। आगे है राम भक्ति काव्य धारा से संबंध कवि नहीं है। कौन नहीं है? गदाधर भट्ट। आगे है सुंदरकांड रामचरितमानस का वह कांड जो सर्ग है। ये कौन सा सर्ग है? ये 5वां। आगे है सियाराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने विशिष्ट द्वैत दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है। आगे देखते हैं कीर्ति भनीति भूति भली सोई सुर सरी सम सब कहन हित होई। ये पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। आगे है रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है। ये वंदना की है सरस्वती गणेश की। आगे है लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है। यह तुलसीदास जी। ये तुलसीदास जी को लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है। आगे है तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना हुई है। ये विनय पत्रिका की जो रचना हुई है ब्रज भाषा में। आगे है मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है। यह रामायण प्रदीपम। आगे है नाभादास राम भक्त कवि भक्ति धारा के कवि हैं। आगे है सच पूछा जाए तो मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह कथन किसका है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे है आलवार भक्तों या संतों की संख्या कितनी है? 12। आगे देखते हैं भागवत धर्म के भेद और दूसरी तरफ है उनके संस्थापक। तो श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, यह है माधवाचार्य। सी है रुद्र संप्रदाय, यह विष्णु स्वामी। डी है सनकादि संप्रदाय, यह निम्बकाचार्य। भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार हैं। कौन है ये? प्रियादास। आगे है मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं। यह है बेनी माधवदास। यह कौन है? बेनी माधवदास। आगे है उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वो फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किसके लिए है? यह कथन है तुलसीदास जी के विषय में। आगे है कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। यह विनियोक्ति है। किसके लिए? ये तुलसीदास की है। आगे है विज्ञान गीता लिखी गई है। ये केशव दास द्वारा लिखी गई है। आगे है संबत 16 से 31 कर हूं कथा हरिपद धरी सीसा। उपयुक्त पंक्तियां कही गई हैं रामचरितमानस के लिए। ये पंक्तियां किसके लिए कही गई हैं? रामचरितमानस के लिए। आगे है मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे है राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी है। यह अग्रदास जी की। आगे है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये काव्य पंक्ति है। ये काव्य पंक्ति कविता वली से ली गई हैं। आगे है साखी शब्दी दोहरा कही कीनी उपखान भक्ति निरूपही भगत कली निंदी वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी। आगे है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में दर्शन है। इन पंक्तियों में दर्शन है विशिष्ट द्वैतवाद। आगे है निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। ये कौन नहीं है? ये ईश्वर दास। आगे है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी स्वांत सुखाय के लिए। स्वांत सुखाय के लिए। आगे है गीतावली काव्य कीर्ति है। यह तुलसीदास। ये किसकी है? तुलसीदास जी की। स्वांते सुखाए कहकर उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। किसने? तुलसीदास जी ने। आगे देखते हैं हिंदी का महाकवि माना जाता है। ये किसको माना जाता है? तुलसीदास जी को।
तुलसीदास के ग्रंथों का रचनाकाल के अनुसार आरोही क्रम है। पहले गीतावली, उसके बाद में रामचरितमानस, उसके बाद में जानकी मंगल और सबसे बाद में कवितावली। आगे देखते हैं। रामायण में प्रयोग किया गया है किस भाषा को? संस्कृत भाषा को। आगे है राम कैसो जस उद उरुत गणन है, यह पंक्ति है, यह सेनापति जी की पंक्ति है। आगे है वह रचनाकार जिसके बचपन का राम बोला था, कौन थे ये? तुलसीदास जी। आगे है वह गीति काव्य जो तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है, उसको कहते हैं बरवे रामायण। ये क्या? गीति काव्य है। आगे है खेती न किसान को, भिखरी को न भीख, बली बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, पंक्ति तुलसी की कवितावली से ली गई हैं। किससे ली गई है ये? कवितावली से। आगे है विनय पत्रिका लिखी गई है। विनय पत्रिका लिखी गई है ब्रज भाषा में। और जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? यह केशवदास जी। आगे है कविता रत्नाकर का लेखक है सेनापति। आगे ब्रज भाषा का वह कवि जो ऋतु वर्णन के लिए व्याख्यात है, वह है सेनापति जी। तुलसीदास जी ने शेष सनातन गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया। आगे है दक्षिण के अलवार संत संबंधित माने जाते हैं राम भक्ति शाखा से। आगे है तुलसीदास की वह कीर्ति जो कांडों में विभाजित नहीं है, वह पार्वती मंगल। आगे है श्री रामानुजाचार्य की भक्ति है दास्य भाव की। आगे है रामानंद के गुरु थे राघवानंद जी। नेक्स्ट है गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, यह पंक्तियां है तुलसीदास जी की। आगे है सही सुमेलन है, एक तरफ कीर्तियां दूसरी तरफ रचनाकार हैं। भरत मिलाप, यह है ईश्वरदास। ध्यान मंजरी अग्रदास। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान। आगे है अवध विलास, यह है लाला दास। आगे है ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, यह सेनापति जी। आगे है भक्ति काल के कवि जिसने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है, यह कौन है? तुलसीदास जी। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है, वैसा अन्यत्र नहीं। यह कथन किसका है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हनुमत चरित का रचयिता कौन है? रायमल पांडे। आगे विशिष्ट द्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त कवि थे, ये थे तुलसीदास जी। आगे चलनो अब केतिक पर्णकुटी करी हो कितही, सीता द्वारा कही गई पंक्ति में राम ने उनकी आतुरता मनोदशा को लक्षित किया है। आगे है बलो पोच राम को कहे मोहि सब नर नारी, मोह पोच से अभिप्राय है नीच। आगे है गज उधारी हरि थपियो विभीषण, ध्रुव अविचल कभू न टरे, अम्बरीश की सांप सुरती करी, अजो महामुनि गिलानी करे, ये महामुनि से आशय है दुर्वासा। आगे योगी हरि ने तुलसीदास को परिणीगत किया है रामानंदी संप्रदाय में। आगे है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है कवि केशवदास जी को। आगे है रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई 1631 विक्रम संवत में। आगे है वह महाकवि जिसने तमिल भाषा में रामायण की रचना की, वो कौन है? वह कंब महाकवि जिसने तमिल भाषा में रामायण की रचना की, कंब कवि। आगे अलवार भक्त कहा जाता है वैष्णवों को। अलवार भक्त किसे कहा जाता है? वैष्णवों को। भक्तमाल की रचना की किसने? नाभादास जी ने की थी। नेक्स्ट है श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के युग्म है 4। बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिमा लेकर उत्पन्न हुए, ये कथन है किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन का। आगे पुरते निकसी रघुवीर, वधु धीर धीर दय, मग में डग दवे, ये पंक्ति तुलसीदास के कवितावली ग्रंथ से ली गई हैं। किससे ली गई है ये? कवितावली ग्रंथ से। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचना है बरवे रामायण। आगे प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। संत हृदय नवनीत समाना, यह उक्ति है तुलसीदास जी की। आगे है तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है कितनी है? 279। आगे है राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया है अग्रदास जी ने। आगे है तुलसीदास की वह रचना जिसकी भाषा अवधि नहीं है, वह है कवितावली।
आगे है कवितावली जो लिखी गई है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है, विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। आगे है भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है, यह है तुलसीदास। आगे है ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है, यह है अग्रदास। आगे विनय पत्रिका में काशी के लिए रूपक वर्णित है कामधेनु का। आगे है मांगत तुलसीदास का जोरे बस ही राम सिए मानस मोरे, उपयुक्त पंक्ति में याचना की गई है भगवान गणेश से। आगे है केलाग ने तुलसी की भाषा को कहा है पुरानी बैसवाड़ी। आगे है को निरप हो हम ही कहानी चेरी छाणी अब हो की रानी, रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां कही गई हैं मंथरा द्वारा। किसके द्वारा? मंथरा द्वारा। आगे है जो हो मातु मते महम हवे हो तो जननी जमुख की कहा काली माँ धोए हो, उपयुक्त काव्य पंक्तियां की भाषा है ब्रज भाषा। रामचरितमानस की रचना में कुल समय लगा 2 वर्ष 7 महीने। आगे है सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। आगे है शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वह भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का। आगे है रामचरितमानस में कांड है, कितने कांड है? 7 कांड हैं। आगे तुलसीदास की रचना नहीं है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास जी की। आगे राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, सूरदास जी नहीं है। सूरदास जी जो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। आगे कृष्ण गीतावली के रचयिता है, यह तुलसीदास जी। आगे देखते हैं केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। प्रबंध काव्य नहीं है, विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद देन है वैष्णव संप्रदाय की। आगे है विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। आगे है तुलसी कृत वह रचना जो ब्रज भाषा में है वह गीतावली। आगे देखते हैं अगु नहीं सगु नहीं नहीं कछु भेदा उक्ति है तुलसीदास जी की। आगे साहित्य को सुर सरिसम सबका हितकारी घोषित किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आगे है बरवे रामायण के नामकरण का आधार है बरवे छंद। तुलसीदास को लोक नायक कहने वाले हैं कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है रामलला नेहचू रचना की शैली है अवधि लोक गीतों की। आगे है तुलसीदास द्वारा रचित रचना नहीं है, यह कौन सी नहीं है? ध्यान मंजरी। आगे है तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के उत्तर कांड में किया है। किसमें किया है? उत्तर कांड में। आगे है तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है दोहा चौपाई छंद में। आगे है लाज न आवत आपको दोरे आयु साथ पंक्ति का संबंध है तुलसीदास से। आगे है तुलसीदास की काव्य रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है वो क्या है? गीतावली। आगे देखते हैं आरती की जो हनुमान लला की के रचयिता हैं यह रामानंद। कौन है ये? रामानंद। आगे है सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है हनुमान। हनुमान जी जो है सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हैं। आगे देखते हैं रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा। कैसी भाषा? अवधी भाषा। और आगे देखते हैं सुर तिये नर्तिये नागतिये सब चाहती असी होए गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। उपयुक्त दोहा है तुलसीदास और रहीम का। आगे देखते हैं जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाई दादू पाणो लूण ज्यो ऐसे रहे समाई। उपयुक्त पंक्तियों का आशय है मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा, इससे ये आशय है। आगे है वह कवि जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं वो कौन से कवि है? वो है तुलसीदास जी। आगे है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनी बहुबुद्धि विधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात कहलवाई है। किससे कहलवाई है बात? शिव से। आगे देखते हैं पार्वती मंगल रचित ग्रंथ है किनका है ये? यह तुलसीदास द्वारा।
और आगे है लोक मंगल की भावना के श्रेष्ठ कवि हैं, ये कौन है? तुलसीदास जी। केशव कहीं ना जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मनि ही मन रहिए, के रचेता है, ये कौन है? तुलसीदास जी। आगे देखते हैं विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है, तुलसीदास द्वारा कृत। आगे देखते हैं कवि केशव दास की वह कृति जो अपने वर्णीय विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है, वो कौन सी है? रामचंद्रिका। आगे देखते हैं अवधि भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है, वो कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी को। आगे है अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा है, यह भरत की। आगे देखते हैं एक राम भक्त कवि हैं, कौन है ये? नाभादास। आगे है गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। आगे है तुलसीदास की वह रचना जो उन्होंने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी, वो कौन सी थी? विनय पत्रिका। आगे थी संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो, यह उक्ति है, यह नाभादास की। आगे रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग मिलता है, अरण्य कांड और लंका कांड में। आगे सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता है राम प्रिया शरण। आगे भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था, ये थे अग्रदास। आगे राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम है, यह रामचरितमानस। आगे लोक नायक वही हो सकता है जो समनव्य करने पर आपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समनव्य की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन है, यह कथन था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, यह पंक्ति है रहीम की। आगे रूपकों का बादशाह कहा जाता है, यह तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। आगे गोस्वामी जी के पिता का नाम था, इनके पिता का नाम क्या था? आत्मराम दुबे। और रामानंद ने रामार्चन पद्धति पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है, रामार्चन पद्धति। आगे है अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है, यह भगवान राम की दिनचर्या का। आगे है नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है, यह ब्रज भाषा। भक्तमाल किसने लिखा है? नाभादास जी ने। आगे है राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं, यह रामानंद जी। आगे है मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सूकर खेत, यह कथन है, यह कथन है तुलसीदास जी का। आगे देखते हैं रामचरितमानस में के ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तरकांड में। आगे तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है, वो कौन सा है? हनुमान बाहुक। आगे मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भय भव भय मोचन पाही पाही सर नहीं आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार अहल्या पात्र के हैं। आगे है रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली। आगे है अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं, वह है तुलसीदास जी। आगे है तुलसीदास की वह रचना जिसका संबंध ज्योतिष से है, वह रामज्ञा प्रश्नावली। आगे है तुलसीदास की वह रचना जिसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं, वह है वैराग्य संदीपनी। आगे है तुलसीदास के गुरु थे, वो थे नर हरियानंद। आगे है बरवे रामायण रचना है, ये किसकी है? तुलसीदास जी की रचना है। आगे देखते हैं तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शानी, कहा है नाभादास ने। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना है यह हनुमान बाहुक। अवधि भाषा की रचना नहीं है विनय पत्रिका। तुलसीकृत कृष्ण काव्य है कृष्ण गीतावली। आगे है तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है रस मंजरी। आगे देखते हैं
वह कवि जिसने राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गाड़ी गीत गवाया है वो कौन है? केशव दास जी हैं। आगे है स्वामी अग्रदास का संबंध है राम भक्ति शाखा से। आगे है भक्ति काल के कवि जिसको जातीय कवि कहा जाता है वो है तुलसीदास जी। आगे है गीतावली है मुक्तक काव्य। गीतावली क्या है? मुक्तक काव्य है। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है वो है कृष्ण गीतावली में संकलित है। आगे देखते हैं गिरा अरत जल बीची सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन उक्त काव्य पंक्तियां हैं। ये किसकी है? तुलसीदास जी की। आगे तुलसी की भक्ति है दास्य प्रकार की। आगे सचिव वैद गुरु तीन जियो प्रिय बोल ही भे आज राज धर्म तन तिनी कर होई बेगी नाज। ये दोहा रामचरितमानस के सुंदर कांड से लिया गया है। आगे तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णन किया है। किस चीज का वर्णन किया है? कलयुग का। उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन है। आगे देखते हैं सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा। इस तथ्य को तुलसीदास ने कहलवाया है शिव द्वारा। किसके द्वारा कहलवाया है? शिव द्वारा। आगे देखते हैं राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है। आगे देखते हैं अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में स्तुति की गई है शंकर की। किसकी की गई है? शंकर की। आगे है तो रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है चित्रकूट निवास। क्या है? चित्रकूट निवास। आगे है तुलसीदास की वह रचना जो ब्रज भाषा में है वह कवितावली। आगे है अब नो नसानी अब न नशे हो। तुलसीदास की यह उक्ति उद्धृत है विनय पत्रिका से। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी है वो क्या है? 12 मानी है। भक्ति की राम भक्ति शाखा से संबंध है प्राणचंद चौहान का। आगे है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। दूसरा योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। आगे है तुलसीदास की प्रमुख रचना है ये कौन सी है? रामचरितमानस। आगे है कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुखु ताके। उपयुक्त पंक्तियां ये रामचरितमानस से उद्धृत है और इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी। आगे है भक्तमाल के रचयिता हैं ये कौन है? नाभादास जी। तो प्यारे साथियों इस तरह से हमने भक्ति काल का राम काव्य पढ़ा। आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सी यू। जय हिंद जय भारत।